चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान बहुत कृपामय है। जब कोई भगवान का आश्रय ले लेता है तो भगवान सुदृढ़ मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देते हैं। अभी तक आपने महाराज उत्तानपाद और प्रिव्रत के वंश का वर्णन सुना, जिसमें उत्तानपाद के वंश में महान अटल पदवी प्राप्त करने वाले ध्रुव जी और प्रिव्रत के वंश में महान महिम श्री जड़ भरत जी महाराज जी का पावन चरित्र, जिसमें भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। फिर परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि इस भुवन कोश में क्या क्या है। तो कल आपने सुना कि 4 विशाल वृक्ष, आम, जामुन, कदम और बट वृक्ष, और उनसे रस की विशेष धाराएं, और बट वृक्ष में तो विशेष ही बात कही कि उससे ऐसे ऐसे कूटर हैं कि एक दूध की धारा निकलती, उसमें से सैया भूषण जो जो चाहो, जो भावना करोगे वही वस्तु मिल जाएगी। फिर वर्णन हुआ वामन भगवान ने जब अपना श्री चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मांड कटाह को फोड़ करके जो ऊपर चरण पहुंचा, उससे जो चरणामृत, वो पहले भगवत पदी, फिर विष्णुपदी, फिर आकाश गंगा के रूप में, फिर वही भागीरथ जी की तपस्या के द्वारा हिमालय से होते हुए भारत में जो परम पावन करते हुए प्रवाहित हुई श्री गंगा जी। गंगा जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवती तव तीरे नीरमात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। हे गंगा देवी, जो केवल तुम्हारे तीर पर जलपान करता हुआ विषय तृष्णा से रहित होता है, उसे श्री कृष्ण चंद्र जी का प्रेम प्राप्त होता है। यही हुआ, गंगा जी की कृपा से ही ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कृपालु गंगा जी हैं। घोर वैराग्य और विशुद्ध ज्ञान ये गंगा जी धरोहर रूप में देती हैं, जो उनके समीप रहता है। गुरु कृपा से काशी से लेके हरिद्वार तक यही हमारा रोड रहा है। कहीं किसी और तीर्थ नहीं जाना, कहीं जिंदगी में नहीं गए। अगर चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए काशी से चित्रकूट और वृंदावन, नहीं तो जितना बस यही हमारा किनारा था। बार बार बस इसी क्षेत्रों में विचरण करना, गंगा जी का जल पीकर उन्हीं के समीप। हे सकल पाप विनाशिनी स्वर्ग सोपान रूपिणी तरल तरंगिणी देवी गंगे, आप हम पर प्रसन्न हो। गंगा जी बहुत विशुद्ध वैराग्य प्रदान करने वाली, विशुद्ध वैराग्य। ब्रह्मांडम खंडयंती हरसि रसि जटावल्ली मुल्लासयंती स्वरलोकादापतंती कनक गिरि गुहा गंड शैलास्खलंती छोणी पृष्ठे लुठंती दुरित चय चमुर निर्भरम भर्त्सयंती पाथोधिम पूरयंती सुरनगर शरित पावनी नः पुनातु। हे माता, ये जो ब्रह्मांड कटाह को फोड़कर आप निकली और महादेव जी की जटालता को उल्लसित करती हुई स्वर्गलोक से गिरती हुई सुमेरु की गुफा पर्वतमाला से झड़ती हुई पृथ्वी पर लौटती हुई और पाप समूह के समूह का नाश करती हुई आप जो भारत देश में समुद्र को भर रही हे देवपुरी
को पावन करने वाली महामहिम गंगा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं। बहुत सुख प्रदान करती हैं वैरागियों को गंगा जी। हृदय में एक अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति जब गंगा के किनारे। अरे परमार्थ एक बहुत विशुद्ध अलग मार्ग है। ये सब प्रपंच, बहुत प्रपंच, एकांत सेवन, निरंतर भगवत चिंतन, यही आप कहीं भी हो, अगर आपका चिंतन परिपक्व है तो पूरा धाम, पूरा निकुंज वहां प्रकाशित हो जाएगा जहां होगे। ये धाम, ये निकुंज कोई जड़ देश नहीं है, जहां आप होगे। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका में बैठ के कौन सी निकुंज लीला से वंचित रह गए, आप हमें बताओ। क्यों? क्यों? रात दिन श्यामा श्याम के चिंतन, प्रपंच शून्य। ये सब प्रपंच से बचो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने साधक संजीवनी में लिखा है कि इस विषय प्रपंच रूपी धागे को सुलझाना मानो छटाक भर, और संप्रदाय रूपी धागे को समझाना मनो उलझा हुआ धागा। बचो, बस नाम मंत्र उपासना भगवत प्राप्ति के मार्ग में। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रपंच शून्य है, किसी से कोई बड़ा झंझट है भैया। नाम बाणी सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम बानी श्री हरिवंश की कह हरिवंश नाम। सब प्राप्त हो जाएगा, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। जब लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति का तो बस फिर और कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, श्री जी पक्का मिल जाएंगी। वो अहंकार की बात नहीं होती, वो पिपासा होती भगवत प्राप्ति की। सर्वस्व तज हरिभज, तभी भगवत प्राप्ति। हे माता, तुम महादेव जी की मस्तक की लीलामयी माला हो। भगवती भव लीला मौली माले तवाम्भा, कणुमणु परिमाणम प्राणिनों में स्पृशंति। अगर एक बूंद गंगा जल जबान पे पड़ा हो और प्राण निकल जाए तो भगवत धाम जाएगा। और अगर 100 कोस दूर से भी हो और दूर से पुकारो गंगा गंगा गंगा, तो आप निष्पाप हो जाओगे। उसे योजना नाम सतैरपि कहा है। 400 कोस दूर से गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। कलि कलंक के भय का नाश करके वो दिव्य परम धाम प्रदान करने की, देखो परम धाम प्रदान किया गंगा जी ने। देवाधिदेव महादेव जी, गंगा जी, इन सब की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गंगा जी भूतल पर भागीरथी के नाम से कही गई। जो गदगद कंठ से गंगा जी का स्मरण करता है, उसका रोमांच जो होता है तो मानो सारे पाप भस्म हो रहे हों। पर गंगा जी से प्रीति तभी होती जब गंगा स्नान, गंगा आचमन, गंगा जी के समीप बैठना, सेवन करना, तब गंगा जी से प्रीति हो जाती है। गंगा जी 4 रूपों में गिरी थी। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई। कल आपने सुना था। भारतवर्ष ही केवल कर्म भूमि है और कोई देश नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तत्रापि भारत में वो वर्षम कर्म क्षेत्र मन्या नष्ट वर्षाणि स्वर्गिणा पुण्य शेषोपभोगा स्थान। केवल भारत कर्म भूमि है और जितने भी देश है ये स्वर्ग से भोगे हुए बचे हुए जो पुण्य है उनको भोगने के लिए भोग योनियां है। इसीलिए अन्यत्र भोग प्रधान देश है और अपना योग प्रधान देश है। यहाँ कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो कर्म करोगे तो आप उन्नति या अवनति को प्राप्त हो सकते हो, अन्य देशों में नहीं। अगर कहीं अन्य भगवत प्राप्ति की बात है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का द्वारा जो फेंका हुआ शब्द रूपी बीज है वही होगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र स्वर्ग नरक से ज्यादा कहीं बात नहीं। भगवत प्राप्ति जीवन मुक्त अवस्था है केवल भारत देश के ब्रह्म ऋषियों की। इसीलिए भारत देश में जन्म होना और भगवत प्राप्ति का
योग प्राप्त होना बहुत सौभाग्य का विषय है। जो अन्य देश के लोग हैं वो देवलोक से बचे हुए भोगों को भोगते, इसीलिए वहां देखो ज्यादातर भोग प्रधानता ही रहती। कोई ऐसा नहीं कि अमुक कर्म का अनुष्ठान अमुक फल देने वाला, ऐसा कुछ नहीं। बस वही इंद्रियजन्य भोगों की विशेषता बाहुल्यता होती है। 9 वर्षों में भगवान नारायण के अनुग्रह से जो जैसे इलावर्त तो भगवान शंकर वहां विराजमान है। इलावर्त वर्ष में कोई भी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर कोई पुरुष प्रवेश हुआ तो स्त्री बन जाएगा। पार्वती जी का शाप है, वहां कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। वहां अगर कोई भूल से भी पुरलिंग, चाहे पशु पक्षी क्यों ना हो, प्रवेश कर जाए तो तत्काल वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। इलाव्रत वर्ष में पार्वती जी की अरबों खरबों दासियां हैं, भगवान शंकर वहां विराजमान हैं और वो भगवान की वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण ये चतुर्व्यूह की आराधना करते रहते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते हैं ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सांख्यानाया अनंताया व्यक्ताय नम इति। ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्तियों का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। भजनीय प्रभु जो आपके श्री चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त होते हैं उनको आप संसार बंधन में डालते हैं। हे सर्वेश्वर, मैं आपका भजन करता हूं। प्रभु, भगवान शिव कह रहे हैं हम क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके। हमारी दृष्टि तत्काल क्रोध से युक्त हो जाती है, परंतु आप संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से सबकी एक एक वृत्तियों को देखते रहते हो। हमारी तरफ आपकी दृष्टि है। प्रभु, इन माइक विषयों का मेरी चित्त वृत्ति पर नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में बिना आपका आश्रय लिए कौन अपने मन को वश में कर सकता है? बिना आपका सहारा लिए, भरोसा किए, भजन किए कोई मन को वश में नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं अहंकार का अधिष्ठात्र देवता हूं, समस्त भूतों का स्वामी हूं और ब्रह्मा जी भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हे महात्मन, हम सब आपकी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान हैं। आप जैसा उड़ाओगे उतना ही हम उड़ पाएंगे। वस्तुतः एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा, पर ऐसा स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, इस माया से मुक्त होने का उपाय वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करते हैं। इसलिए हे जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाले प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजन, भद्रवास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनके मुख्य सेवक भगवान श्री वासुदेव की हयग्रीव अवतार की उपासना करते हुए, निरंतर मंत्र जप करते हुए स्तुति करते रहते हैं और हरिवंश खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजते हैं। महाभागवत प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ मंत्र जप करते हुए
विशेष स्तोत्रों से नरसिंह भगवान की आराधना करते रहते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते तेजसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदष्ट कर्माशयान, रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस, ओम स्वाहा अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रोम। वैसे हमने जीवन में देखा, कहीं भय लगे तो नरसिंह भगवान का अगर स्मरण कर लिया जाए तो बहुत जल्दी भय है। ये गंगा किनारे हमने अनुभव किया, जहां कहीं विशेष भय की परिस्थिति हो तो मान लो ये पूरा श्लोक ना आता हो तो बस जय नरसिंह जय नरसिंह। अगर नरसिंह भगवान का स्तवन किया जाए तो तत्काल अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम छोम, तत्काल अभय स्थिति प्राप्त होती है। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु, इतना हम जपते थे। जब कभी कहीं विशेष भय की स्थिति आती तो ये नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु, इतने मात्र से थोड़ी ही देर में बहुत सी ऐसी समस्याएं देखी जिनका समाधान भगवान नरसिंह देव जी की कृपा से पूर्व में। हरिवंश खंड में भगवान प्रहलाद जी के द्वारा पूजित होते हैं। प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ ऐसा मंत्र जप करते हैं। भगवत भक्तों के साथ भगवान के पावन चरित्रों का गान करते हैं। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रिय करने के लिए भगवान वहां कामदेव के रूप में निवास करते हैं। अपनी समस्त सखियों के साथ केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के काम रूप की आराधना करती है। रम्यक वर्ष में भगवान वहां के अधिपति मनु के पूर्व काल में जो मत्स्य रूप दिखाया था तो वहां भगवान मत्स्य रूप से विराजमान रहते हैं और मनु भगवान मंत्र का जप करते हुए स्तोत्रों के द्वारा मत्स्य भगवान की आराधना करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप से विराजमान होते हैं। वहां पितृराज अर्यमा भगवान के मंत्र का जाप करते हुए स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ मूर्ति वाराह रूप से विराजमान रहते हैं और पृथ्वी देवी उनका स्तोत्र गान और उत्कृष्ट मंत्र के द्वारा जप करते हुए आराधना करती है। भगवान विविध जगह विविध रूपों से आराधित होकर विश्व में विराजमान है। किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम जी विराजमान रहते हैं किम पुरुष वर्ष में, और उनके चरणों की स्तुति और मंत्र जप महाबली श्री हनुमान जी अपने परिकर के साथ भक्ति भाव से मंत्र जप करते हैं और स्तुति करते रहते हैं। हनुमान जी स्तुति करते हैं कि हे ओंकार स्वरूप, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शीलव्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निष्करणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय, महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप सत्पुरुषों के लक्षण शील आचरण से विराजमान हैं। आप बड़े संयतचित, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा की कसौटी हैं। आप ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराजा धीराज भगवान श्री राम को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। तो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी अपने परिकर के साथ भगवान सिया राम की आराधना करते हैं।
और भारतवर्ष में भगवान नर नारायण रूप से विराजमान है। बद्रीनाथ भगवान नर नारायण, उनकी अमोघ तपस्या जगत मंगल के लिए है। जो जगत में धर्मयुक्त चलते हैं, भजन मार्ग में चलते हैं, तो नर नारायण की तपस्या उनको सहयोग देती है, जिससे यहां की तपस्वियों में, यहां के धर्मात्माओं में, यहां के भक्तों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति, उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इसलिए भगवान नर नारायण यहां तपस्या कर रहे हैं। अगर किसी की तपस्या साधना बढ़े तो अहंकार न करे, भगवान की कृपा से बढ़ती है। और यहां भगवान नारद जी भगवान के सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करते हुए उपासना कर रहे हैं भगवान नर नारायण की भारतवर्ष में। श्री देवर्षि नारद जी ओम नमो भगवते उपशमशीलायो परतानात्म्याय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। मैं ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार करता हूं। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। मैं भगवान नर नारायण को बार बार नमस्कार करता हूं। देवर्षि नारद भारतवर्ष में भगवान नर नारायण की उपासना करते हुए उनका स्तवन करते हैं। ये भारतवर्ष परम पवित्र है। इसमें मंगलमय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्रगिरी, वारिधार, विंद, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामदगिरी, ये महान महान पवित्र पर्वत भारतवर्ष में विराजमान है। और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं जिनका कहां तक नाम गिनाएं। और बहुत सी पवित्र करने वाली नदियां हैं जो भारतीय प्रजा इन गिरिराज का और नदियों का सेवन करके पाप रहित होती है। यहां की मुख्य नदियां हैं भारत की चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्वनी, सरकरावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमण्यवती, सिंधु, अंध, सोण, नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, जमुना जी, सरस्वती जी, दुषद्वती, गोमती, सरजू जी, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृद्धा, वितस्ता, अष्टनी, विश्वा और गंगा। ये पवित्र पवित्र इतनी नदियां भारत में। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले ही पुरुष को अपने हुए किए हुए कर्मों का फल मिलेगा। बाहर जो जन्मे हैं वहां केवल भोग योनि है, उनके नए कर्म नहीं होते। यहां नए कर्म माने जाएंगे कर्म भूमि भारतवर्ष, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही। यहां जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये कहीं नाम ही नहीं सुनोगे। 3 गुणों की चर्चा नहीं सुनोगे, मोक्ष का नाम नहीं सुनोगे, परम पद का नाम नहीं सुनोगे। यहां दिव्य मानुषी और नारकी योनियों के कर्म करके चाहे नरक चले जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे मोक्ष पद प्राप्त कर लो। ये केवल भारतवर्ष में। इसी वर्ष में भारतवर्ष में अपने अपने धर्म के अनुसार किए ये धर्मों का अनुष्ठान मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, परम पद की, अन्यत्र कहीं नहीं है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, धर्म, परंपरा, ये सब नहीं, कहीं नहीं पाओगे। या पातिव्रत धर्म, ये सब कहीं नहीं पाओगे। ये केवल भारत देश में ही है। संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके प्रेम या मोक्ष जो चाहो भारतवर्ष में प्राप्त कर सकते हो। अगर कहीं भारत का कोई ऋषि बाहर है, उपदेश दिया, तो भारतीय पद्धति से ही वो मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होगा। ये भक्ति भाव तभी होता है जब बहुत काल सत्संग किया जाता है, हृदय की पाप ग्रंथियां नष्ट हो जाती है,
तो प्रेमी भक्तों के संग से श्री कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्रों में गाया गया है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न साम सिदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्पृहाहिनः। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा गाते हैं। अहो धन्य है उनका जन्म जो भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्मे। भारतवर्ष में ऐसा क्या पुण्य किया, हमें तो लगता है भगवान श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए। भारतीय मनुष्यों पर सौभाग्य जो है उसके लिए देवता कहते हैं हम भी तरसते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हम कठोर यज्ञ तपस्या व्रत और दानादि के द्वारा तुच्छ स्वर्ग लोकों का अधिकार प्राप्त किया। एक बार अवसर मिल जाए, मुझे मनुष्य बना दिया जाए, मैं इतना भगवान की स्मृति से युक्त हो जाऊंगा कि मोक्ष पद प्राप्त कर लूंगा, परम पद प्राप्त कर लूंगा। देवता बनकर के यहां इंद्रियों के भोगों में इतना फंस गया कि स्मृति शक्ति ही छिन गई। धन्य है भारतवासी जो भगवान श्री हरि के चरण कमलों की स्मृति में तन्मय है। ये स्वर्ग क्या है? यहां के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु भोगों में वो एक कल्प थोड़ा समय सा निकल जाता है और उन्हें फिर संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। अरे स्वर्ग की क्या, ब्रह्मलोक में भी ऐसा ही है। इसलिए जो भारतवर्ष में मनुष्य शरीर पा करके एक एक क्षण भगवान को अर्पित करते हुए भगवान का भजन करता है, वो अभय पद को प्राप्त होता है। जहां भगवान की रोज कथा होती है, जहां भगवान के भक्त साधुजन निवास करते हैं, जहां भगवान के लिए नाचा जाता है, गाया जाता है और उत्तम समारोह होता है, ब्रह्मलोकवासी भी वहां का सेवन करने के लिए ललचाते हैं। जिन जीवों में भारतवर्ष में जन्म लेना और विवेक बुद्धि प्रकट होना और द्रव्य आदि सामग्रियों से भगवान की आराधना करना, वो आवागमन चक्र से मुक्त हो जाते हैं, वो फांसी से माया की मुक्त हो जाते हैं। इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब ये भाव में भरकर भगवान की आराधना करते हैं तो ये अपने को ही नहीं, सातरत सा लोकान तारयति, लोकों के लोकों को तार देते हैं। श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये सकाम भाव करके फंस गए, सकाम भाव करके फंस गए। ये सकाम भाव को ही तोड़ने के लिए मानव जन्म मिला है, कामनाओं का त्याग करने के लिए। क्योंकि एक वस्तु मांगोगे मिलेगी तो चार वस्तुओं की मांग फिर खड़ी हो जाएगी। इनका कभी तारतम्य मांग का टूटेगा नहीं। भजन के द्वारा कामनाओं का ही नाश कर दो। इच्छा समाप्त होना ही मुक्ति है, इच्छा समाप्त होना ही आवागमन से रहित हो जाना है। इसलिए देवता लोग भी भारत में मनुष्य जन्म पाने की आकांक्षा करते हैं। हे राजन, अब तक हमने तुम्हें इन लोकों की बात बताई। अब एक राजा सगर थे, उन्होंने अपने पुत्रों को यज्ञ के घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा तो उन्होंने पृथ्वी को चारों ओर से खोद डाला। जम्बू द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप बन गए। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका, ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत बन गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसा हमने अपने गुरुदेव श्री कृष्ण द्वैपायन जी के मुख से सुना, ठीक वैसा तुम्हें जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुनाया। अब राजन, तुम्हें परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार
प्लक्ष आदि दीपों का वर्णन करेंगे। अपनी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं नाम न छूटे, हमारे द्वारा कोई गलत आचरण न हो, और आचार्य वाणी का गायन अत्यंत अनिवार्य, और बिना भोग लगाए कोई भी पानी या पदार्थ ना पाओ। अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे, अपने आप गुरुजन प्रसन्न हो जाएंगे, श्री जी प्रसन्न। ज्यादा खोपड़ी लड़ाने की जरूरत नहीं है, हम उनके बच्चे हैं और उन्हीं की रची हुई माया है, ये किसी और की गैर की रची हुई नहीं है। जब हम उनकी शरण में होंगे तो माया नाम की कोई चीज नहीं। आप बिल्कुल भयभीत ना हो, ये सारी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, उनकी भी है। ये खेल किसका रचा हुआ है? उनका। बीच पाले में सिंहासन में बैठे हैं वो, माया भी उन्हीं की है और हम भी उन्हीं के हैं, और कबड्डी का खेल खिलवा रहे हैं। जीत हमारी होगी। क्यों होगी जीत? इसलिए जीत होगी कि हम उनकी शरण में हैं। जैसे भी उनकी शरण में, जीत हमारी होगी। खेल दोनों उन्हीं का है। माया आएगी हमारे को घसीटने, हम जाएंगे माया के पक्ष में बोलने, जाना ही है, लेकिन हमको अपने पाले पर ध्यान रखना है। राधा 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 राधा, हमारा नाम न छूटने पावे, भगवद आश्रय न छूटने पावे। ये बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, अब भटकना मिट जाए। श्री जी के चरणों का, गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर के हम इस माया प्रपंच से हटे। देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज धर्म को तो भूल गए हम और मोक्ष को भूल गए, बीच में बचा क्या? अर्थ और काम। देख लो दिमागों में 2 ही बातें चल रही, कैसे रुपया, कैसे काम भोग, कैसे कामनाओं की पूर्ति। बस धर्म भूल गए और मोक्ष भूल गए। और जो धर्म को धारण करता है तो अर्थ और कामना ये दोनों पवित्र हो जाते हैं। धर्म से कमाया हुआ धर्म पवित्र कामनाएं प्रकट करता है, और पवित्र कामना की पूर्ति मोक्ष अभिलाषा प्रकट कर देती है। तो हमारा उद्देश्य है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना, भगवान के आनंद में डूबना। उसके लिए अब कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, अब नहीं रुकने वाले। कुछ भी छोड़ना पड़े, रौंदते हुए हमें श्री जी की तरफ आगे बढ़ना है। ये रुपया, ये पैसा, नाना प्रकार की मान्यताएं, नाना प्रकार की धारणाएं, नाना प्रकार के संबंध नहीं, हर कष्ट सहते हुए अब नहीं, अब केवल श्री जी, केवल प्रियालाल की प्राप्ति, किसी की नहीं सुननी। ये महाप्रस्थान है। जैसे युधिष्ठिर जी महाप्रस्थान में चल रहे, पीछे से आवाज आई, भैया द्रौपदी गिरी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अर्जुन गिरे, नकुल सहदेव गिरे, फिर भीम भी गिरे, पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़ो। परमार्थ है, हमको ये जन्म व्यर्थ नहीं देना, श्री जी के चरणों तक पहुंचाना है। बस एक संबंध केवल लाडली जू का, लाडली जू तक पहुंचना है। सहयोग दो, आओ साथ चलो, नहीं तो पीछे हटो, महाप्रस्थान है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहीं भी हमें पैर लड़खड़ाने नहीं, रुकना नहीं, अपनी प्यारी जू तक पहुंचना है। हम आपको अंदर की बात बताएं, हमारी प्यारी जो बहुत करुणामय है, उनकी बहुत करुणा है। हम जितने शरणागत हैं, एक नियम पकड़े रहना, हमें इस जन्म में कहीं राजी नहीं होना श्री जी के सिवा। हमें श्री जी चाहिए, झूठे से ही पकड़े रहना, हमें श्री जी चाहिए, हमें श्री जी चाहिए। तो श्री जी इस बात को कभी नहीं टाल सकती। उन्होंने पसंद किया है हम लोगों को। मेरे बल तो श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। हम जीते जीते हैं, पक्का जीते हैं, हारने पर भी जीते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इनकी दुरंत माया है जो हमारे प्राण प्रीतम है, हमको बिल्कुल नहीं डरना। हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, पक्का दिमाग में चढ़ा लो। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 3 बार कह रहे, वृंदावन में कह रहे, हम श्री जी की शरण में। तो हमको भरोसा करना है, वो हमें स्वीकार किए, हमें पार, और किसी के नहीं सुनना। हमारा सिद्धांत श्री जी, श्री जी की शरण में, श्री जी की कृपा से श्री जी की प्राप्ति। आप श्री जी को ना भजो, आपको कोई श्री जी प्राप्त करवा दे, हमें आज तक उदाहरण बताना। और आप श्री जी को भजो, आपसे श्री जी को कोई रोक ले तो आप हमें बताना, ये भी बताना नहीं। घोर निशाचर प्रवृत्ति वालों ने जब भगवत आराधन के भाव में प्रियाजू को पुकारा तो प्रियालाल मिल गया। प्रियालाल बहुत करुणामय है, वो सीधे हमारे हैं, बीच में नहीं।
सीधे हमारे प्रियालाल हैं। बस जो नाम मिला, जो मंत्र मिला, जो वाणी मिला, बस उसी को पकड़ लो। ये ढांचे अलग अलग हैं, सब में वही गरज रहे, वही बरस रहे। कभी कभी वो भी परीक्षा के लिए देखते हैं। तो चाहे परीक्षा करो, चाहे कसौटी कसो, हारे तो आपके और जीते तो आपके। नंबर में हमारे कमी नहीं होगी, पक्का समझ लो। हम जो आपको गरज गरज के कह रहे हैं, उनके स्वभाव को पकड़ के कह रहे हैं। कॉपी में उत्तर सही नहीं लिखा, पर ऊपर से नंबर सही पड़ा है, तो आपका जो नंबर आएगा कि आप पास हो चुके हैं, हम पास हो चुके हैं। कौन, कैसे? श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, खूब नाम जप करो, किसी से कोई संबंध मत करो, न राग, न द्वेष, न लड़ाई, न झगड़ा, न प्रियता, न किसी से मतलब। दत्तात्रेय जी ने एक बाज को भी गुरु बनाया। क्यों? बाज एक मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रहा, तो बहुत से पक्षी उसको घेर लिए, चोंच मार रहे थे बड़ा। उसने मांस का टुकड़ा, सब पक्षी वहां चले गए, वो आराम से उड़ता चला गया। ये संसार में अगर कुछ भी अपने पास संसार का है, तो संसार की दृष्टि रहती है। पागलों जैसा जीवन हो जाए, कोई हमें बुद्धिमान न समझे, कोई हमें महान न समझे, बस राधा राधा राधा, निकल चलो चुपचाप। कौन सी घड़ी आखिरी हो क्या पता। प्लानिंगें न जाने कह कह के जन्म की बन रही, और भरोसा मिनट का नहीं। इसलिए श्री जी के भरोसे रहो, खूब नाम जप करो और मस्ती में रहो। जिन्होंने हमें बुलाया है वही हमारा बेड़ा पार करेंगे, जिन्होंने हमें अपनाया है वही हमको अपने पास बुलाएंगे। हमारे अंदर कोई साधन नहीं, और हम कोई साधन के बल से आपके पास आने के लिए गरज नहीं रहे, हम आपके भरोसे से आपके गरज रहे। खूब नाम बस न छूटे, नाम पकड़े। श्री राधा वल्लभ लाल की।